बात कर रहे हैं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, जिसने बंगाल के विधानसभा के चुनाव में व्हील चेयर पर बैठकर फुटबॉल को लात क्या मारी, भाजपा की जड़ें ही उखाड़ दी। बंगाल में से एक बार ऐसा ही कुछ कमाल किया है ममता बनर्जी ने। एक बार फिर ममता बनर्जी ने ऐसा ही कुछ जादू किया है जिसे देखकर भाजपा की नींद उड़ गई है। इस बार मोदी के खास मित्र मुकेश अंबानी मेहरबान हो गए हैं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर, जहां उन्होंने करोड़ों अरबों का निवेश किया है बंगाल पर। तो दिवाली तो जा चुकी है, लेकिन अब बंगाल पर बहुत बड़ी धन की वर्षा होने वाली है। जी हाँ, ये धन वर्षा करने वाला कोई और नहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी हैं, जो कि 20,000 करोड़ रुपए का निवेश लेकर बंगाल पहुंचे। और सिर्फ निवेश ही नहीं, वो ममता बनर्जी जो कि बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनकी जमकर तारीफें भी कर रहे हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, क्या है पूरा सिनेरियो, इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज पश्चिम बंगाल में बड़ा निवेश करने जा रही है। रिलायंस अगले 3 साल में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश दीदी के राज्य में करेगी। ये इन्वेस्टमेंट रिटेल, टेलीकॉम और बायो एनर्जी सेक्टर में किया जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने मंगलवार को 7वें बंगाल ग्लोबल ट्रेड शिखर सम्मेलन में कहा, रिलायंस बंगाल के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अब तक बंगाल में 45,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। ममता बनर्जी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण बंगाल में इन्वेस्टमेंट का माहौल बना है। इतना ही नहीं, मुकेश अंबानी ने ममता की तारीफ करते हुए उन्हें अग्नि कन्या तक बता दिया है। उन्होंने कहा, जैसे कि दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आपका वर्णन किया था, आप वास्तव में एक अग्नि कन्या हैं। संघर्ष और बलिदान की अग्नि ने आपको और आपके स्वर्णिम चरित्र को और अधिक उज्जवल बना दिया है। अब आप सोनार बंगला को और ज्यादा उज्जवल बना रही हैं। The late Sri Atal Bihari Vajpayee described you. You are truly Agni Kanya. The Agni of struggles and sacrifice has made your golden character shine brighter. And now you are making Sonar Bangla shine brighter. For example, the rate of growth of the state's GDP is 11.5%, much higher than the national average. Your tax revenue has tripled, and so have IT exports from the state. Capital expenditure on agriculture and allied sectors have risen nearly 7 times. The number of medium and small industry clusters have gone up 10 times. Bengal is poised to become the logistics hub of the East, which will attract new domestic and international investments. In terms of the cost of doing business, it's one of the lowest in India. Therefore, businesses and investors identify Bengal as a land of myriad possibilities and a land of growth and creativity. Bengal has always been famous for its heritage of intellectuals, and now Bengal is celebrating its power of... कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी ने भी एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने देश विदेश से आए सैकड़ों मेहमानों के बीच पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली को बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया है। इतना ही नहीं, ममता ने राज्य में 2 गुना निर्यात करने, लॉजिस्टिक क्षमता को आधुनिक बनाने और रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोत्साहन समेत कई नीतियों की घोषणा भी की। You are truly Agni Kanya. Over the past 4 years, Bengal has taken yet another great leap forward. Its growth has become faster. Bengal is today standing taller, more vibrant, and more confident of scaling greater summits of success in the future. Bengal alone has the potential to become a $1 trillion economy in the... तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।